अगर आपने बेकरी स्टाइल चिकन अल्फ्रेडो चीज़ी ब्रेड घर पे बना ली तो बाजार की ब्रेड भूल जाएंगे। ये सुपर चीज़ी क्रीमी चिकन ब्रेड आज हम घर में बनाएंगे और इतनी आसान रेसिपी है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। चंद मिनटों में इतने मज़े की ब्रेड सब आपसे पूछेंगे कि ये आपने कैसे बनाई। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल किचन विद शीरो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज एंड वीडियोस आपको मिल सकें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने हाफ से भी हाफ कप पानी लेना है और ये पानी गुनगुना गर्म होना चाहिए। बहुत गर्म भी ना हो, नीम गर्म भी ना हो, गुनगुना गर्म यानी कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर गर्म होना चाहिए। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून इंस्टेंट ईट भर के डाला था और हाफ टेबलस्पून चीनी का डाला था और नमक हस्बे ज़रूरत। ये डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और 15 मिनट्स के लिए इसको साइड पर रख दें। अब यहाँ पर डो रेडी कर लेते हैं। डो रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदे के लिए हैं और ये थोड़ा सा दूध मैंने माइक्रोवेव में हाफ मिनट के लिए गर्म कर लिया था। यानी कि दूध भी आपने गुनगुना ही गर्म करना है, बहुत तेज़ गर्म नहीं करना। 15 मिनट्स के बाद ईस्ट में इस तरह से झाग आ गया था और ये हमारा ईस्ट एक्टिवेट हो गया था। इंस्टेंट ईस्ट को कुछ लोग एक्टिवेट नहीं करते, लेकिन मैं इसलिए एक्टिवेट कर लेती हूँ ताकि डो में जाने से पहले हमें आइडिया हो जाए कि हमारा डो अच्छे से राइस हो जाएगा। सम टाइम ऐसा होता है कि ईस्ट रखे रखे एक्सपायर हो जाता है शॉप्स पे या फिर घर में रखा हो तब भी, तो इसलिए मैं पहले एक्टिवेट कर लेती हूँ। और जो मैंने दूध गुनगुना सा गर्म किया था वो थोड़ा थोड़ा डालकर मैंने इस तरह से डो को नीट कर लिया था। अच्छा, ये जो डो है ना, इसका आपने ध्यान रखना है कि ये बहुत हार्ड नहीं आपने गूंदना, ये इसी तरह से हाथ में चिपकेगा और आपने इसको थोड़ा थोड़ा दूध लेकर इस तरह से नीट करते जाना है और ये आपके हाथ से चिपकता रहेगा। लेकिन आपने घबराना नहीं और परेशान नहीं होना। ये देख लीजिए, मुझे इसको गूंदते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं, लेकिन स्टिल ये मेरे हाथ में चिपक रहा है। और कोशिश करें इस तरह से हथेली से इसको गूंदें। अच्छा, अब यहाँ इस स्टेज पर आपने देखा होगा मैंने अभी तक इसमें कोई ऑयल कोई घी नहीं डाला था। अब यहाँ पर आपने 1 टेबलस्पून भर के ऑयल लेना है, या तो घी लेना है या तो बटर लेना है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ ले लें और अच्छी तरह आटे को गूंथते जाएं और ये देखें अब ये डो की फॉर्म में आ रहा है और इसी तरह गूंथते गूंथते ये एक पेड़ा बन जाएगा और इसका आप पेड़ा बना लें। अब इसको राइस करने के लिए रखेंगे। अच्छा, सर्दियों में डो को राइस करने के लिए मैं आपको एक टिप दूंगी। अच्छा, पहले तो आपने क्लिंग शीट लगा के इसको एयरटाइट कर लेना है। अगर आपके घर में क्लिंग शीट नहीं है तो आप शॉपर चढ़ा के और उससे एयरटाइट कर सकते हैं। सर्दियों में अक्सर ये होता है कि हमारा डो राइस नहीं होता या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लेता है डो राइस होने में, तो इसके लिए ये बेहतरीन टिप है और इसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे डो बहुत अच्छा राइस होगा। मैंने यहाँ पर हॉट पॉट लिया है और इसमें तेज़ गरम खौलता हुआ पानी डाला है और बस थोड़ा सा पानी डालना है, आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना। थोड़ी सी स्टीम इसकी निकलने दें और ये फिर उसके बाद आपने अपना डो इसमें रखना है और हॉट पॉट को एयर टाइट कर देना है और ये 30 मिनट्स में बहुत अच्छा डो राइस हो जाता है। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ मौसम इतना ठंडा नहीं रहा तो मैं अपना वही गर्मियों वाला तरीका करूँगी कि मैं ऐसा करती हूँ कि माइक्रोवेव को 1 मिनट के लिए प्री हीट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर उसके अंदर डो रख देती हूँ। अच्छा, आपने ये नहीं करना कि डो रखने के बाद माइक्रोवेव ऑन करें, इसीलिए मैंने आपको ये पहले दिखा दिया है कि माइक्रोवेव पहले प्रीहीट करना है और उसके बाद डो रखना है। और फिर ये जो ईस्ट बच गई थी मेरी, मैं इस तरह से शॉपर में इसको बिल्कुल टाइट सा बंद करके और फ्रीज़र में रख दूँगी। फ्रिज में नहीं रखना, ऊपर वाले खाने में रखना है, फ्रीज़र में। अच्छा, अब यहाँ पर ब्रेड की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं और ये बहुत झटपट बन जाती है, मिनटों सेकंडों में। आपने यहाँ पर चिकन बोनलेस लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी डालना है
और मैंने इसमें 1 चम्मच तंदूरी मसाला शान का और 1 चम्मच तिक्का मसाला वो भी शान का ऐड किया। लहसुन और अदरक के पिसा हुआ ग्राइंड किया हुआ 2 चम्मच डाले। अब इसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर और हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर ये डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल का डाला था और बस इसको मिक्स कर लें और इसमें जब बॉयल आने लगे तो इसको ढक कर 30 मिनट्स के लिए पकने के लिए रख दें। फ्लेम आपने बहुत हाई नहीं रखना क्योंकि इसमें हमने पानी बहुत कम यूज़ किया है, इसीलिए लो मीडियम फ्लेम पे रख दें और 30 मिनट्स के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब आपने चम्मच से या फिर मैशर से चूल्हा बंद करके सारा चिकन मैश करना है इस तरह से, या तो आप चाहें तो हाथ से भी इसको मैश कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 2 शिमला मिर्च और 1 प्याज को बारीक चॉप कर लिया था चॉपर में। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको अपने हाथ से भी रफ चॉप कर सकते हैं, लेकिन बहुत बारीक होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर जो चिकन मैश किया था ये वेजिटेबल्स उसमें डाल देनी है और यहाँ पर मैंने 2 क्यूब्स डाले थे चीज़ के, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, और ये डाल के हल्की आंच पे मैंने इसको 5 मिनट्स के लिए दम पे रखा था। इसको पकाना नहीं है, ये दम पे मैंने सिर्फ इसलिए रखा है ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। श्रेडेड चीज़ डालेंगे तो भी ठीक है, तो फिर आपको इसको दम पे रखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये यहाँ पर मेरा चीज़ मेल्ट हो गया था और मैंने इस तरह से स्पून की मदद से उसको मिक्स कर लिया था। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून क्रीम के ऐड किए थे और 1 टेबलस्पून काली मिर्चों का पाउडर मैंने इसमें ऐड किया था और बस इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था और इसको आप ठंडा होने रख दें, क्योंकि जब हम इसकी स्टफिंग ब्रेड में करेंगे तो ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। मैं यहाँ दिखा रही थी कि मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया, ये चूल्हा बंद है और ये मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और इस तरह से इसकी स्टफिंग रेडी हो जाएगी। अब जी ये हमारा यहाँ पर डो रेडी हो गया था। मेरा डो तकरीबन 45 मिनट्स में रेडी हो गया था। मैंने इसको निकाल कर थोड़ा-सा दोबारा से गूँथ कर और पेड़ा बना लिया था और 10 मिनट्स के लिए इसको दोबारा छोड़ दिया था ताकि ये ठीक से सेट हो जाए। अब 10 मिनट्स के बाद पेड़े को थोड़ा-सा मैदा डस्ट करके इस तरह से हाथ की मदद से फ्लैट कर लें और फिर आप रोलिंग पिन से इस तरह से फ्लैट कर लें। और अच्छा, अब आपने जैसे रोटी बेलते हैं ना इस तरह से इसको बेलना है, लेकिन इसका ध्यान रहे कि बहुत हल्के हाथों से बेलना है क्योंकि ये ब्रेड बहुत नरम है और जितनी ये नरम होगी उतनी ही फ्लफ़ी, क्रीमी और चीज़ी आपकी ब्रेड बनेगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि आपने इतना ही पतला इसको बेलना है, इससे ज़्यादा मोटा नहीं करना। उसके बाद मैंने इस तरह से इसको पीसेस में कट कर लिया था और जो स्टफिंग रेडी की थी उसको बिल्कुल ठंडा करने के बाद इस तरह से इसमें स्टफ़ कर लें और 1 बाय 1 करके आप इस तरह फ़ोल्ड करते जाएं। अगर आपको डिफरेंट शेप्स बनानी आती हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन चिकन ब्रेड की ऑथेंटिक शेप ऐसे ही होती है, तो मैंने फिर इस तरह वाली बना ली थी। अच्छा, अब यहाँ पर बेकिंग ट्रे पे अच्छी तरह आपने ऑयल ब्रश करना है पहले, उसके बाद 1 बाय 1 करके ये सारी ब्रेड इसके ऊपर रखते जानी है और फिर मैंने यहाँ पर एग योक और थोड़ा-सा उसमें मिल्क ऐड किया था, उससे ब्रश किया था और ब्लैक तिल डाले थे और फिर साथ में मैंने इसमें चीज़ भी रखा था ऊपर और इस पे आप अपनी मर्ज़ी से गार्निशिंग कर सकते हैं। मैंने इस पे कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी और थोड़ा-सा ओरिगेनो रखा था और ओवन को मैंने 15 मिनट्स के लिए 200 डिग्री पे प्रीहीट कर लिया था और जब मैंने इसके अंदर अल्फ्रेडो ब्रेड रखी थी तब मैंने ओवन की जो सेटिंग थी 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 मिनट्स के लिए इसको बेक कर लिया था और ये माशाल्लाह इतने प्यारे बेक होके निकले और इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, इतने क्रीमी, इतने चीज़ी, इतने मज़ेदार ये
चिकन अल्फ्रेडो ब्रेड बनती है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर करना है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मुझे फ़ॉलो करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।